एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 3 के ब्रेन टीजर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ब्रेन टीजर के ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो अगर आपने वो वीडियो गो थ्रू नहीं की है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन determine which of the following rational numbers have a terminating decimal representation। अब हमने ये चेक करना है कि कौन से नंबर का जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और किसका नहीं है, और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। और आपको पता ही है कि कैसे करते हैं हम, है ना, हमने ऑलरेडी वर्कशीट्स में सॉल्व किए हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है 327/125 फर्स्ट पार्ट है, सो फर्स्ट पार्ट है 327/125। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सो 125 इज द डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में बेटा ये नहीं जाएगा, 125 3 से भी नहीं जाएगा, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 = 10, 2 रिमेनिंग होगा तो 25, 5 5 = 25, अगेन 5 5 = 25, 5 1 = 5। सो हियर वी विल राइट the prime factorization of denominator 125। सो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा 125 के, 5 × 5 × 5। और क्या रूल था विदाउट एक्चुअल डिवीजन के पता करने का, कि हमें जो है ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग या नहीं है। तो हमेशा बेटा अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं और उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 आ रहे हैं सिर्फ, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन उसके प्राइम फैक्टर जो है अदर देन 2 और 5 भी हैं, कोई और नंबर आएगा 2 और 5 को छोड़ के, तो वो बेटा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो ये कौन सा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है बिकॉज 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ओनली एक ही फैक्टर आ रहा है ना, 5 ही रिपीट हो रहा है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज 5, ठीक है। सो एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज 5। Therefore 327/125 has a terminating डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने वर्कशीट में भी किए हैं। सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज इसका जो फैक्टर आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, ओनली 5 ही फैक्टर आ रहे हैं बेटा, 3 टाइम 5 ही है। सो 3 टाइम 5 है, तो प्राइम फैक्टर जो है 125 का 5 है, तो ये हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, फर्स्ट पार्ट। 99/800। अब आप 800 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, 2 4 = 0, 2 2 = 4 0 एज इट इज़, 2 1 = 2 0 एज इट इज़, 2 5 = 10 0 एज इट इज़। जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता है। 2 2 = 4, 2 5 = 10, क्योंकि 1 लेफ्ट ओवर होगा तो 10 बन जाएगा यहाँ पे, इसीलिए 2 5 = 10 हुआ। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। सो हम लिखेंगे, विल राइट हेयर the prime factorization of denominator 800 क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है एंड देन 5 5। अब 32 5 × 160 और 165 × 800, क्योंकि 16 5 × 80 होता है, तो वो 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करेक्ट किए हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आप लिखोगे द प्राइम फैक्टर। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 5 हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 800 इज 2 and 5. सो 2 and 5 है
तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 99/800 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 ही है। अदर देन 2 और 5 आएगा तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 99/800 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 2 और 5 आ रहा है। थर्ड पार्ट है 17/250 1250। ठीक है, सो अब हम डिनोमिनेटर के जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1250 के। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 1 लेफ्ट ओवर, देन 5, 2 5 10। अब ये 2 पे नहीं जाएगा बेटा, और ये 3 पे भी नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा। 5 1 5, 1 लेफ्ट ओवर 12, 5 2 10, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 25। देन अगेन 5 पे, 5 2 10, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 25, देन 5 5 25, then 5 1 5. So the prime factorization of denominator 1250 is 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5. अब आपने ये करेक्ट किया है, नहीं किया है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 55 जा 250, 255 जा 1250 आएगा। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट प्राइम फैक्टर किए हैं। सो आप लिखोगे द प्राइम फैक्टर्स आर the prime factors are of 1250 are 2 and 5. सो 2 and 5 है, सो ये कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि अदर देन 2 और 5 होगा ना कोई फैक्टर, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 17/1250 हैज़ अ terminating decimal representation. होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट 29/200। अब हम 200 का जो है प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10, देन 0, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर 10 बन गया, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 200, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 45 जा 200। इससे पता लगता है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट किया है नहीं किया है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 the prime factors of 200 are 2 and 5। इसके भी बेटा 2 and 5 ही हैं, तो ये भी क्या होगा, देयरफॉर 29/200 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट 135/1625। अब आप 1625 के फैक्टर करो। सो बेटा ये 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है। 3 पे जाएगा नहीं, देख लेते हैं, सारे डिजिट का सम कर लेते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। नहीं जाएगा तो 5 पे जाएगा। 5 3 जा 15, 1 लेफ्ट ओवर 12 बन गया। 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर 25, 5 5 जा 25। Now 5 6 जा 30, 2 left over 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 left over 15, 5 3 जा 15, then 13 1 जा 13. Now we'll write the prime factorization. The prime factorization of denominator 1625 क्या रहा बेटा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वाले नंबर हम लिखेंगे साइड वाले, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो ये सेम नंबर आएगा। ठीक है,
उसके बाद आप लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो 13 आ गया है, अदर देन 2 और 5 ये नंबर आ गया हमारे पास 13। द प्राइम फैक्टर्स आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1625 आर 5 एंड 13। ठीक है, वन फैक्टर of 1625 is other than 2 and 5। सो आपका वन फैक्टर जो है बेटा 1625 का अदर देन 2 and 5 आ रहा है। ठीक है, 13 आ रहा है। सो देयर फोर ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, नहीं लिखेंगे देयर फोर 135 by 1625 has not a terminating, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो has a non terminating decimal representation। सो बेटा ये जो 135 बाई 1625 है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। रीज़न क्या है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 1625 के वो 5 एंड 13 है, और जिसमें कि 13 जो है वन फैक्टर ऑफ 1625 इज अदर देन 2 एंड 5। अगर ये 2 एंड 5 से अदर देन है तो ये बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ कम टू सिक्स्थ पार्ट। अब हम 680 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, देन 14, 2 7 जा 14 0, 2 8 जा 16, देन 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10। उसके बाद बेटा ना 2 पे जाएगा, नहीं 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, देन 3 लेफ्ट ओवर, 5 7 जा 35, देन 17 पे 17 1 जा 17। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब ये है, आप लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 680, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सिक्स 680 क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। देखो 2 और 5 होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ 17 आ गया, तो आप लिखोगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 680 आर 2 5 एंड 17। सो इसमें क्या है, आप लिखोगे वन फैक्टर ऑफ 680 इज अदर देन 2 एंड 5। 2 एंड 5 से बेटा अदर देन है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप लिखोगे देयर फोर 1276 अपॉन 680 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 17 आ गया 2 और 5 को छोड़ के, और वहाँ पे 13 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। होप आपको 6 पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू 7th पार्ट, 22 बाय 7th पार्ट 22 बाय 190। होप यही है 7th पार्ट 22 बाय 190। एंड 8 पार्ट भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 8 पार्ट है 11 बाई 750। 11 बाई 750। नाउ वी विल डू 7th पार्ट। 190 के अब हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सो 192 के टेबल में 2 9 जा 18, 1 लेफ्ट ओवर, 2 5 जा 10। अब ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा डायरेक्ट। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, क्योंकि 4 लेफ्ट ओवर होगा तो 45 बन जाएगा। 19 किसी के टेबल में नहीं आता, डायरेक्टली 19 के टेबल में ही आता है। सो विल राइट हेयर 19 1 जा 19। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
डिनोमिनेटर 190 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 को 19 से करेंगे तो 190 आपका आ जाएगा। तो आपके प्राइम फैक्टर बिल्कुल करेक्ट हैं। देन यू विल राइट हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 190 आर 2 5 एंड 19। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वन फैक्टर जो है वन, यहीं पे आप राइट कर लो आगे, वन फैक्टर ऑफ 190 इज अदर देन 2 एंड 5। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर 22 बाई 190 हैज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, हैज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल representation, has a non terminating decimal representation। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू 8 पार्ट। 750 की अब हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट ओवर 15 बन गया, 2 7 जा 14, 1 लेफ्ट ओवर 10 बन गया, 2 5 जा 10। अभी 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 लेफ्ट ओवर 15 बन गया, 3 5 जा 15। अभी 3 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर 25, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, ठीक है। नाउ यू विल राइट हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 750 of denominator 750 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5। सो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 750 आर 2 3 एंड 5। सो जो इसमें वन फैक्टर है, जो वन फैक्टर है, जो वन फैक्टर ऑफ 750 इज अदर देन, यानी कि जो 3 है वो अदर देन 2 एंड 5 है। ओनली 2 एंड 5 आना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, बट अदर देन 2 एंड 5 है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर 11,750 हैज़ a non-terminating, has a non-terminating decimal representation। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन आ गया बिकॉज इसमें 3 आ रहा है। अगर 2 और 5 होता तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाता। तो ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर कर लिया है। विदाउट एक्चुअल रीज़न के हमने पता लगाया है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट है, पहले करना क्या इसमें देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज डेसिमल। आप इसको सिंप्लीफाई करो और डेसिमल में रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट पार्ट है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1। सो पहले बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.7 और 1.5। सो यहाँ पे आप ना डेसिमल शो मत करो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, आ गया 5 7 और 3 10, 2 1 और 3 4, 405 आ गया। देन आप इसको जो है ये इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 405। 405 का मतलब यहाँ पे कितने टोटल डेसिमल हो गए। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 1 के बाद डेसिमल और यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है। टोटल कितने डिजिट के बाद हो गया 2, तो अब आप यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगाओगे। 4.05 मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब 4.05 जो आया है ना आपका, अब इसको नॉर्मल डेसिमल हटा के आप 2 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 5 जा 5, 1 0 0, 1 4 जा 4,
2 5 जा 10, 1 एज इट इज़, 2 4 जा 8. नाउ प्लस इट 5 0 5 और 8. सो आंसर आ गया 8505. लेकिन डेसिमल कितने नंबर के बाद लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे हम 3 नंबर्स के बाद, बिकॉज 2 डिजिट के बाद यहाँ पर है और 1 डिजिट के बाद यहाँ पर है. तो टोटल कितनी होगी? 3 डिजिट. विल राइट 1 2 3. हेयर डेसिमल आ जाएगा आपका. सो आंसर जो हो गया 8.505 इज़ योर आंसर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक नंबर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल है राइट साइड से, और सेकंड में कितने हैं. टोटल को फिर हम काउंट कर लेते हैं. टोटल काउंट करके ही हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे डेसिमल को हम लोग पुट करते हैं. होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. 8.505 इज़ योर आंसर. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. 12 मल्टीप्लाई बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 0.25. सेम प्रोसेस बेटा. 12 को पहले आप 13.6 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है. 12 को आप लिखो, 12 से मल्टीप्लाई करो. पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं. डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल हटा दो. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7, 2 1 जा 2, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 7 और 6 13, 2 3 5 और 1 6 और 1. अब कितनी बार डेसिमल लगेगा? यहाँ देखो, डेसिमल जो बेटा इसमें तो है नहीं 12 में, ओनली इसी में है 1 डिजिट के बाद. तो यहाँ पे हम 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 2 के बाद. ठीक है. नाउ 0.25 इससे मल्टीप्लाई करो. 0.25 डेसिमल भूल जाओ, 25 से मल्टीप्लाई करो. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 6 जा 30 और 1 31, 5 1 जा 5 और 3 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3. नाउ एड इट. 0 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4800, 40,800 आ गया. लेकिन हमें अब डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल हमने लगाना कहाँ पे ये देखना है. तो डेसिमल 40,800 आया है. सो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद यहाँ पर है इधर, और 1 डिजिट के बाद यहाँ पर है. टोटल 3 डिजिट, 1 2 3 यहाँ पर. तो बेटा हम इसको 40.8 भी लिख सकते हैं. इन दोनों ज़ीरो की कोई नीड नहीं है. सो ये आपका आंसर हो गया. 40.8 इज़ योर आंसर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद आपने डेसिमल पुट करना है. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में जो है 2 ही नंबर दिए हुए हैं, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 325 7 2 6 डेसिमल हटा देते हैं. 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 6 3 जा 18 और 1 19, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6. नाउ वी हैव टू पुट 2 0 हेयर. 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 3 जा 21 और 2 22. नाउ ऐड देम. 9 और 5 14 और 5 19, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 7 15, 2 और 1 3 2. ये आ गया आपका 235950. सो कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा बेटा? अब यहाँ पे देखो, डेसिमल लगाएंगे हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे, यानी 3 डिजिट के बाद 1 2 3. सो ये आपका आंसर आ गया 235.950 इज़ योर आंसर. 235.950 इज़ योर आंसर. और आप इसको जो है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 235.95. इस ज़ीरो को लगाने की आपको नीड नहीं है, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं. सो ये आपका आंसर आ गया 235.95. ठीक है. नाउ कम टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे बेटा? देखो इधर, ये अभी हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है. सो वही BD मास आपको पता ही है. पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो आप. ठीक है. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम फर्दर देखेंगे. सो ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है. सो कैन वी राइट इट लाइक दिस 0.025. ठीक है. और इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में 0.5.2. ठीक है. अब हम इनका अगर डेसिमल हटाएंगे, सो व्हाट वी कैन राइट हेयर. अब ये देखो, न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो वी विल पुट हेयर 2 0 आफ्टर दैट 1. नाउ डिनोमिनेटर में 3 के बाद डेसिमल है, वी विल पुट 3 zeros इन न्यूमरेटर, देन वी विल पुट 1. ठीक है. 1000 ऊपर आ जाएगा बेटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. 2 0 से 2 0 कैंसिल. नाउ
हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 25 से। देखो ये जाएगा क्या, या 5 से कर लेते हैं। चलो पहले 5 5 जो 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट ओवर 12 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आप स्मॉलर नंबर से भी कर सकते हो, डायरेक्टली बिगर नंबर से ना हो तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1 लेफ्ट ओवर 12 बचा, 5 2 जा 10, देन 2 लेफ्ट ओवर 5 5 जो 25। और ब्रैकेट बंद करिए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में 0.02 माइनस 5.2 यू हैव टू राइट। नाउ सी हियर, यहाँ पे आपका लेफ्ट ओवर था 625 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.02 माइनस 5.2। 625 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6250 आ गया, और इसको आप 0.02 माइनस 5.2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6250 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12। सो ये आएगा आपका 12500। तो ये डेसिमल कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद लगाना है। सो ये 125.00। सो यहाँ पे आपको ना बेटा ये 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको 125 भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 5.2। अब 125 में से आपने 5.2 लेस करना है। सो हेयर वी विल सॉल्व इट। 125 में से आपने 5.2 लेस करना है। अगर आपको 0.00 लगानी भी है तो लगा लो, कोई इशू नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे लेस हम। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 5 गया 9, इधर 1 लेफ्ट ओवर हो जाएगा और 1, 119.8 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आपने एक एक करके सॉल्व करना है। बी डी मास के अकॉर्डिंग आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप जैसे नॉर्मल डिवीजन सॉल्व करते हो वैसे करोगे, और उसके बाद जो है आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, और फिर आप जो है माइनस करोगे। ये माइनस वाला सबसे एंड में आया पॉइंट। सो आंसर आ गया 119.8 इज योर आंसर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 75.05 डिवाइडेड बाय 0.05 multiplication by 0.01 plus 2.351. Now we will solve it. First हम solve करेंगे ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट है तो ये वाला सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, डिवीजन में हम इसको ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। सो we'll write it 75.05 डिवाइडेड बाई 0.05, और ये मल्टीप्लिकेशन में आपका ऐसे ही चलेगा, प्लस 2.351, ठीक है। नाउ अब हम इनका डेसिमल हटाएंगे। सो डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद है यहाँ पे 20 लग जाएगी और फिर 1 लग जाएगा, यानी 100। डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 20 लगेगी तो नीचे भी 100 आ जाएगा। नाउ 1 प्लस 2.351, नाउ 1501 मल्टीप्लाई बाय 0.001 प्लस 2.351। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। 1501 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, वो 1 ही, ये सेम ही आएगा 1501, लेकिन डेसिमल हमने अब पुट करना है, क्योंकि यहाँ तो डेसिमल है नहीं इस वाले नंबर में, इसमें है 3 डिजिट के बाद 1 2 3। सो 1 2 3 हेयर विल बी डेसिमल एंड 2.351। अब हमने इनको ऐड करना है, 1.501 2.351। नाउ ऐड देम, 1 और 1 2, 5 5 4 3 8, 2 और 1 3। सो आंसर आ गया 3.852। 3.852 इज योर आंसर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपने बेटा सॉल्व करना है। बी डिमास को रूल को ध्यान में रखना है आपने। पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर कोई स्टेप बीच में नहीं दिया हुआ तो उसको स्किप करके आप नेक्स्ट वाले स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। वही बेटा सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, और उनको फिर लोवेस्ट फॉर्म में हमने राइट करना है, ठीक है। सो नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट। 3.125 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225। सो बी डिमास के अकॉर्डिंग, बी डिमास आपको याद होगा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट नहीं गिवन है तो डी,
यानी डिवाइस, तो डिवीज़न सॉल्व करेंगे. सो बेटा कैन वी राइट इट लाइक दिस 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225. सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे से डेसिमल हटाना है. सो डेसिमल हटाएंगे. सो यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे जितनी डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है राइट साइड से. न्यूमरेटर में 1 2 3 डिजिट के बाद है 30 पुट करो डिनोमिनेटर में और फिर 1 लगाओ यानी कि 1000. सेम डिनोमिनेटर में भी 3 डिजिट के बाद है 1 2 0 एंड फिर 1 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद प्लस 0.50 माइनस 0.225. 1000 से 1000 कट हो गया बेटा. 5 के टेबल से कट कर लेते हैं. 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 1 लेफ्ट ओवर, 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 जा 25. अब 25 से डायरेक्ट कर लेते हैं. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 12 लेफ्ट ओवर, 125 बन गया. 25 5 जा 25 क्योंकि यहाँ पे 25 ही रह गया, सब कट हो गया. 0.50 देन माइनस 0.225. अब 25 में जब आप 0.50 ऐड करेंगे बेटा, पहले इनको कॉलम में अरेंज करो जिससे आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आए. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 लगा दी ऊपर. अब ऐड करेंगे 0 5 5 2. सो 25.50 इसमें से माइनस करेंगे 0.225. सो नाउ यू हैव टू माइनस 0.225 फ्रॉम इट. सो ये आ गया 0.225. कन्वर्ट इट इनटू लाइट डेसिमल. नाउ सब्ट्रैक्ट. नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो, डेसिमल को भूल जाओ. डेसिमल है भी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 5 2. अब डेसिमल पुट करो. सो ये आंसर आ गया 25.275 इज योर आंसर. होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. BD मार्क्स फॉलो करना है एंड स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्यूशन करना है. सो 25.275 इज योर आंसर. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.05. देन नीचे देखो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001. उसके बाद -1/2 देन +1/5. नाउ वी विल सॉल्व इट 1 बाय स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे. पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है पूरा. तो पहले तो हम इसका ना डेसिमल हटाएंगे, सबके डेसिमल हटाएंगे. सो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं. यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 हमें गिवन ही है और यहाँ पे 1. अब देखो मैंने अगर इसका डेसिमल हटाया, पहले मैं डिनोमिनेटर का हटा रही हूँ. देखो डेसिमल यहाँ पे कितने के बाद है, डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद. तो कितना लगेगा 1 0 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई ये 10 है तो इसका तो कोई डेसिमल नहीं हटना. इसका डेसिमल हटेगा 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है तो कितनी जीरोज लगेंगी 1 2 3 यानी कि 1000. सो डिनोमिनेटर का तो हो गया. अब न्यूमरेटर का डेसिमल हटाया है तो देखो कितना लगेगा. यहाँ पे 0.4 1 डिजिट के बाद है. सो यहाँ पे 1 0 देन 1 लग जाएगा यानी 10. इसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है यानी 2 0 फिर 1 यानी कि 100 लग जाएगा इस वाले का. अब इसका देखो, इसका 3 डिजिट के बाद है 1 2 3 यानी 1 2 3 एंड देन 1. ठीक है 1000 लग जाएगा. हो गया. -1/2 + 1/5 को एज इट इज़ चलने दो. अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे. जो कट हो रहा है कट कर देंगे. 10 से 10 गया, 1 की तो बेटा कोई वैल्यू है ही नहीं. तो 1 तो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा. सो 1000 से 1000 को कट कर दो. ठीक है. अब उसके बाद 5 से कर दो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0. ठीक है. 5 भी कैंसिल हो गया, 20 बचा. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी कट हो गया. ठीक है. अब देखो और कुछ कट हो रहा है. अब ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. अब तो कट नहीं होगा बेटा. ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 5 और 5. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25. सो ये तो अब लोवेस्ट टर्म में आ ही गया है ना. लोवेस्ट टर्म में आ गया. अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इससे आगे. 2/25 -1/2 + 1/5. नाउ वी विल सॉल्व इट. अब देखो बेटा एलसीएम निकाल लो इन तीनों नंबर का. जो एलसीएम निकालोगे, अब एलसीएम है वैसे यहाँ पे रफ में निकाल के दिखा दे रही हूँ आपको. 2 5 और 25 कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं. 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़, 25 एज इट इज़. नाउ 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. जब तक 1 नहीं आ जाता हम तब तक सॉल्व करते हैं. सो जो एलसीएम आ गया वो आ गया. ये रफ में निकालना है बेटा आपने, सामने नहीं, या इधर निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है. सो एलसीएम आ गया 2 × 5 × 5. 2 5 जा 10, 10 5 जा 50. सो 50 इज़ योर एलसीएम. नाउ सॉल्व इट. 25 के टेबल में 25 के टेबल में जो है 52 पे जाता है. सो 2 2 जा 4 माइनस
2 के टेबल में 50 कितने पे जाएगा, 25 पे, तो 25 वन जा 25। नाउ 5 के टेबल में 50 कितने पे जाएगा, 10 पे, 10 वन जा 10। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, प्लस वालों को साथ में रख लो, 4 + 10, क्योंकि पहले प्लस होता है, और -25 साइड में रखो। सो 4 और 10 कितना हो गया, 14 -25/50। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। अब आप एक चीज़ देखो, 14 प्लस का है और 25 माइनस का है। सो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है। सो 24 और 25 और 14 को का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11 आ गया। सो 11, लेकिन माइनस का और प्लस का, माइनस का, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर, साइन हटा के देखो, 25 इज योर ग्रेटर नंबर। 25 अगर आपका ग्रेटर नंबर है तो उसी का साइन आएगा, साइन हटाने के बाद तो 25 ग्रेटर हो रहा है ना, तो उसी का साइन लगाएंगे। सो उसका साइन क्या आ रहा है, माइनस का। सो -11/50 इज योर आंसर। और ये रेशनल नंबर में हो गया है और लोवेस्ट टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। बेटा हमें ना इस वाले को और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसने रेशनल नंबर में बोला है ना, ये तो हमारा डेसिमल में आया, तो हम इसको भी ना रेशनल नंबर में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 25.75 को हम डेसिमल हटा देंगे इसका, तो नीचे कितना आ जाएगा, कितनी जीरो जाएंगी, 1 2 3, बिकॉज 3 डिजिट के बाद है 1000। अब आप इसको ना सॉल्व कर लो। अब ये 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 200, 5 5 जा 25, 0 जाएगा बिकॉज 2 है, देन 27, 5 5 जा 25, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0, इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा। ठीक है, अब ये देखो और किसी के टेबल में जाएगा 40 और 1011, ये तो नहीं जा सका, ये 42 से डिवाइड होगा, और तो किसी के टेबल में नहीं जा सकता। आंसर आ गया 1011/40। सो बेटा उसने रेशनल नंबर में बोला ना, इससे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। और हमारा ये जो सेकेंड पार्ट का आंसर है -11/50 इज द आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 0.144। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट का आंसर करेंगे अब हम। ये 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2, 0.016 डिवाइडेड बाय 0.02। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करेंगे अब हम। 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2, 0.016 डिवाइडेड बाय 0.02, +7/5 -21/8। सो पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये डिवीज़न का जो दिया हुआ है, तो कैन वी राइट इट 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2, देन 0.016 डिवाइडेड बाय 0.02। हम इसको ऐसे राइट करेंगे। उसके बाद जो बाकी के नंबर है वो एज इट इज़ बेटा ऐसे ही रखेंगे, +7/5 -21/8। नाउ अब हम इनके डेसिमल जब हटाएंगे 144 1 2, तो यहाँ पे देखो बेटा न्यूमरेटर में 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, उसके बाद 1 लगाएंगे यानी 1000। सेम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो 1 डिजिट के बाद है, तो इसका जब हम डेसिमल हटाते हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है। सो डिनोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 0 यानी कि 10। सेम ऐसे ही आप करेंगे, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से डेसिमल हटाएंगे। सो 16/2, 16 में देखो बेटा 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो डिनोमिनेटर में 3 0 लगेंगी और 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में 1 2 डिजिट के बाद है 2 0 एंड देन 1, +7/5 -21/8 एज इट इज़ रहेगा। नाउ हम इसको कट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट हो गई। 12 के टेबल में 2 × 1 = 12, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 लेफ्ट ओवर, 12 2 = 24। नाउ 2 8 = 16 एंड 2 0 से 2 0 कट हो गई, तो बेटा ये हो गया 12/100। उसके बाद यहाँ पे आया है 8/10। ठीक है, +7/5 -21/8। अब मैं इसके बाद इधर कर रही हूँ कंटिन्यूशन में, इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेप। 12/100 को वी कैन राइट, अब हम इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 डिजिट के बाद लग जाएगा यहाँ पे डेसिमल, 12 देन 0 यानी कि 0.12, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लग जाएगा यानी कि 0.8, +7/5 -21/8।
अब आप नॉर्मल सॉल्व कर लो, यहाँ का डेसिमल हटाओ और यहाँ डिनोमिनेटर का भी डेसिमल हटाओ। सो न्यूमरेटर का डेसिमल हटाओगे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10 आ जाएगा, यानी कि 1 0 लगाते हैं और फिर 1 10 हो जाता है। नाउ सॉल्व इट बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 7/5 माइनस 21/8। सो ये आ गया आपका 3/20 प्लस 7/5 माइनस 21/8। अब 5 8 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 25 एंड 8, पहले 2 के लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 के टेबल में 2 1 जा 2 0, 5 एज इट इज़, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 1 जा 2। नाउ 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1। सो सारे 1 आ गए यहाँ पे बेटा नीचे, अब यहीं पे फिनिश हो जाएगा। सो हमारा एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, 40 इज़ द एलसीएम। नाउ विल सॉल्व इट। 20 के टेबल में 42 पे जाता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 5 के टेबल पे 48 पे जाएगा, 8 7 जा 56, माइनस 8 के टेबल में 45 पे जाएगा, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 56 और 6 पहले एडिशन करेंगे बेटा, 62 हो गया, देन माइनस 105, देन 40। उसके बाद ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, पे माइनस का साइन है, डिफरेंस साइन का मतलब डिफरेंस निकालना है। 105 में से 62 लेस करो 3, 10 में से 6 गया 4, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। वाई? बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन हटाने के बाद कौन सा है? 105। सो 105 का साइन कैरी करेंगे तो माइनस का साइन है। सो आपका आंसर आ गया -43/40। व्हाट इज योर आंसर? -43/40। तो माइनस, आप यहाँ पे इसको सकते हैं, -43/40 इज योर आंसर। सो बेटा आज हमने ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा और प्रैक्टिस करने से आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में के भेज सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। Thank you so much. Thank you for watching. Take care.